अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुरूद शरीफ पढ़ लिया है मैंने, आप भी पढ़ लीजिए। तो जनाब, आज हम जा रहे थे नाश्ते के लिए बाहर, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग के साथ रूटीन शेयर करती हूँ अपनी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल अफ़ीफ़ा व्लॉग्स। तो जनाब, आज जो है संडे का दिन था और अभी सुबह के 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था और हम जा रहे थे। बाकी सब जो है सो रहे थे घर पे। बड़ा सन्नाटा हो रहा था इस वक्त और हम जल्दी इस वजह से जा रहे थे क्योंकि फिर अगर थोड़ा सा देर 10 बजे तक भी अगर आप जाओ तो आपको काफ़ी रश मिलता है फिर। तो हम चाह रहे थे कि हमें ज़्यादा रश ना मिले, हम इजी होकर जो है नाश्ता वगैरह कर लें। तो इसीलिए जो है ना हम जल्दी निकले, लेकिन हमारे साथ सीन हो गया। तो ये मैं बताती हूँ क्या सीन हुआ। जो हम चाह रहे थे वो नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमने नाश्ता एंजॉय किया, बड़े मज़े का था। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके थे। सबसे पहले हमने हलवा पूरी मंगवाई थी। पूरी जो है ये खाली पूरी नहीं है, पूरी पराठा वाली पूरी है ये, जो कि थोड़ी मोटी भी थी और बड़ी भी थी और बड़े मज़े की थी हलवा पूरी इनकी। हमने हलवा पूरी इनकी फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी है, तो अच्छी लगी मुझे इनकी। और थोड़ी मोटी भी थी पूरी, तो ये है कि ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ खा रहे हैं। वरना अब तो पूरी इतनी हल्की कर दी है काफ़ी लोगों ने। काफ़ी जगहों पे पूरी ऐसी मिलती है कि अगर तोड़ो तो ऐसा लगता है कि पापड़ तोड़ रहे हैं हम। लेकिन ये वाली पूरी अच्छी थी और टेस्ट में भी दोनों सालन भी इनके अच्छे थे। और साथ में हमने मंगवाई थी आलू के पराठे, जो कि स्पेशली हमें आलू के पराठे की वजह से ही आना था क्योंकि इनका काफ़ी दिनों से दिल चाह रहा था और यही जो है ना आलू के पराठे खाने थे। बाहर की बात क्योंकि नहीं आती ना, घर पे तो कितने भी बना लो आप, कैसे भी ट्राई कर लो बनाने की, लेकिन वो बात नहीं आती। तो ये कि बस बाहर का खाना और बाहर जाकर खाना उसकी बात अलग ही होती है। खैर तो इस स्टेज पे हम बड़े सुकून से अभी जो है ना सिर्फ हम दोनों ही थे और हम नाश्ता कर रहे थे बड़े आराम से, कि एक फ़ैमिली आई जो कि माशाल्लाह उनके मेंबर इतने थे कि वो आए ही जा रहे थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे उनके मेंबर। और वो जितना हमें लग रहा था कि उनकी गेटअप से, उनकी ड्रेसिंग से हमें ऐसा लग रहा था कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं। तो पिकनिक से पहले जैसे नाश्ता करने काफ़ी फ़ैमिलीज़ ऐसा करती हैं, तो वही फ़ैमिली थी वो। तो यहाँ पर हमने अंडा मंगवा लिया था, लेकिन पराठा नहीं आया था इसके साथ। अब इतनी बड़ी फ़ैमिली आई, इनको इतनी बड़ा ऑर्डर मिला, तो वो जो एक पराठा आना था उसमें इतना टाइम लग गया, हमारा वो एक पराठा भूल ही गए। तो बहुत याद दिलाने के बाद, 1-2 दफ़ा बोलने के बाद जो है फ़ाइनली हमारा पराठा आया। तो हमने अंडा पराठा खाया। उसके बाद जो है चाय वगैरह पी और अब हम जो है घर की तरफ निकलेंगे। तो जनाब ये सीन हुआ हमारे साथ कि हम चाह रहे थे कि हम सुकून से नाश्ता कर लें, कोई भी हमें ना मिले। तो इतनी बड़ी फ़ैमिली आ गई कि खैर कोई बात नहीं, होता है कभी-कभी ऐसा। तो अब हम जाएँगे घर की तरफ। तो जनाब घर पे हम पहुंच चुके थे और थोड़ी देर जो है हमने आराम वगैरह किया। ये तो दोबारा सो गए थे क्योंकि ज़ाहिर है जल्दी उठे थे, एक ही दिन मिलता है, तो ये कहते हैं कि ज़रा सोने में आराम करने में गुजारा जाए। तो ये आकर खैर दोबारा सो गए थे और कुछ टाइम बाद जो है मैं आई थी मम्मा के पास। और कल दावत है हमारे घर पे, तो मेन्यू डिसाइड करना था और डिसाइड ही कर रहे थे हम लोग कि क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। तो यहाँ पर जो है मेन्यू फाइनली हमारा डिसाइड हो गया था, जिसमें जो है हमने डिसाइड किया था काफ़ी सोचने के बाद पाए और पुलाव, और मीठे में जो है हमने डिसाइड कर लिया था शाही टुकड़े। तो बस अब जो है मैं सामान वगैरह लिखूँगी जो मंगवाना होगा। और ये लोग जितना जो है ना इस चीज़ से चिढ़ते हैं, कहते हैं सब एक साथ मंगवा लिया करें, और उतना ही जो है ना 1-2 चीज़ें रह ही जाती हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैं सोच के लिख रही थी कि जो मंगवाना है कुछ रह ना जाए, लेकिन लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो एंड टाइम पर याद आती हैं। तो खैर पुलाव जो है हम चिकन का बनाएंगे और पाए में जो है वैसे भी बीफ डलेगा थोड़ा सा, बीफ से ये है कि टेस्ट आ जाता है।
और जो काफ़ी लोग जो है ना पाए में हड्डियाँ ये वो चीज़ें जो भी होता है नहीं खाते, तो वो फिर गोश्त खा लेता है। तो यहाँ पर जो है मैं देने जा रही थी लिस्ट अपने देवर को सौदा लेकर आने की। ताकि जो है एक दिन पहले ही काफ़ी चीज़ें जो है ना तैयार करके पहले से ही आधी से तैयारी करके रख ली जाए तो वो सही रहता है। तो काफ़ी टाइम बाद जो है सौदा आ गया है आई थिंक, क्योंकि उन्होंने बुलाया था मुझे, तो उसका मतलब है कि सौदा आ गया है। तो यहाँ पर जो है अब मैं जो फ्रिज में रखने वाली चीज़ें हैं वो फ्रिज में रखूँगी और जो किचन वाली चीज़ें हैं वो किचन में। और पाए जो है मम्मा ने चढ़ा दिए थे, मम्मा बना रही हैं पाए, और मम्मा के हाथ के जो है ना बड़े मज़े के बनते हैं पाए। मैं शादी से पहले जो है नहीं खाती थी, लेकिन जब से मैंने मम्मा के हाथ के जो है पाए खाए हैं तो मैं खाने लग गई। पाए बड़े मज़े के बनाती हैं मम्मा। तो दोपहर में जो है हमने बनाए थे दाल चावल। ये वाली दाल जो है काफ़ी टाइम बाद बनाई थी, जो कि दाल चावल बड़े मज़े के लग रहे थे ये वाले, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद खाओ तो अच्छे लगते हैं, वैसे भी अच्छे लगते हैं। और हैदराबादियों की तो दाल वैसे ही मशहूर है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं ज़्यादा खट्टी नहीं बनाती दाल, क्योंकि यहाँ पर इतनी खट्टी नहीं खाई जाती, तो मैं टमाटर वगैरह डाल देती हूँ। वरना वैसे तो यहाँ पर बिल्कुल ही सादी दाल बनती थी, बिल्कुल ही सादी जो है ना खाई नहीं जाती, तो थोड़ा सा जो है ना मैं टमाटर 1-2 और थोड़ी सी इमली जो है ना डाल ही देती हूँ। तो इन लोगों ने यहाँ पर जो है खाना मंगवाया था, तो 4 बजे का टाइम था, ये 4-5 बजे जो है शाम का इन लोग का, क्योंकि नाश्ता ये लोग लेट करते हैं, तो फिर दोपहर का भी इन लोग का लेट होता है। खैर, तो रात के लिए मैं बना रही थी आलू गोभी। तो ये ऑलमोस्ट जो है रेडी थी, और इसके साथ जो है हम गार्निशिंग के लिए मैंने अदरक और हरी मिर्च और हरा धनिया जो है कटिंग करके रख दिया था। जब हम डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर जो है मैं ये गार्निश कर दूँगी। तो जनाब आज का मेन्यू हमारा ये था, और अब जो है 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था शाम का, तो मैं रोटियां बनाने जा रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जो है मगरिब के फ़ौरन बाद जो है ना खाना खा लिया जाता है। तो इसलिए जो है ना मैं आ गई थी किचन में रोटियां बनाने के लिए। और अब तो अल्लाह का शुक्र है कि गैस का इतना इशू नहीं हो रहा, वरना पहले जो है ना इतना गैस का इशू होता था कि हमने 3-3 4-4 बजे हमें बना के रखनी पड़ती थी रोटियां। और कुछ टाइम तो ऐसा भी किया है कि सुबह के 10 बजे मैं बना लेती थी रात की रोटी, लेकिन जब हम रात को खाते थे तो ऐसा लगता था कि बासी रोटी खा रहे हैं, मतलब एक दिन पहले की खा रहे हैं। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त भी गुजर गया, सारे वक्त गुजर जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।